हेलो एवरीवन। आज है 27 फरवरी और आज हम लोग 27 फरवरी से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में दुनिया के 50 सबसे कमजोर राज्यों में भारत के कितने राज्यों को शामिल किया गया है। तो ये एक जो किसी भी देश की या किसी भी जगह की जो जलवायु होती है उसमें कितना रिस्क है या कितना परिवर्तन आ गया उसकी रैंकिंग जो है ये रिलीज की गई है। तो इसमें कुल भारत के 9 राज्यों को जो है शामिल किया गया है। ठीक है। और बिहार और यूपी समेत जो है 9 इंडियन स्टेट्स ऑन वर्ल्ड टॉप फेसिंग क्लाइमेट रिस्क, यानी कि जैसे बाढ़, भूकंप, जलवायु विस्फोट ये सब हो रहा है। जैसे अभी 30 दशक बाद अमेरिका के जो हवाई में 30 दशक बाद जो है मोना लाओ विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी, और बिहार उड़ीसा जैसे राज्य जो बाढ़ से ग्रस्त है। तो ये सब मौसमी परिघटनाओं के जो प्रभाव है उनसे। तो इस रैंकिंग में भारत के 9 राज्य, तो इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल शामिल है, क्योंकि तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का डर रहता है ना। तो ऐसे कुछ और कहीं राजस्थान पर जो है गर्मी वगैरह का ज्यादा रहता है। तो ये सब जो है क्लाइमेट इमरजेंसी से इन्होंने जो है ये फेस की है कुल 9 राज्यों ने। अब इसको हम मैप से डिस्कस करें तो इसमें जो तटवर्ती इलाके जैसे ये केरला हो जाता है यहाँ पर, फिर यहाँ तमिलनाडु हो जाता है, और उसके बाद गुजरात भी तटरेखा, राजस्थान हो गया, और जो उड़ीसा है यहाँ पर ये भी जो है बाढ़ के खतरे से, बिहार भी, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है ये खतरे में आ जाए तो यहाँ पर इनकी लोकेशन हो जाती है। और भारत से अगर हम कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करें तो भारत का ये जो पार्ट है ये पूर्वी और ये पश्चिमी कहलाता है। आपको पता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी यहीं पर है, और यहीं पर ये अंडमान निकोबार की लोकेशन पूर्व में, पश्चिम में यहाँ पर लक्षद्वीप की लोकेशन हो जाती है। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप के 11 जो है राज्यों जगहों का नाम बदला था। ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे हमारे श्रीलंका की लोकेशन हो जाती है, अरब सागर की लोकेशन हो जाती है यहाँ पर। ठीक है। और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। और फिर ये जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र होता है, सिक्किम को छोड़कर जितने भी ये राज्य है इन्हें सेवन सिस्टर्स यानी कि 7 भगनी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान से हमारे देश के ये जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया, इधर राजस्थान और गुजरात ये सीमा साझा करते हैं, यानी कि 4 जो राज्य है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ भारत के बारे में जानकारी है। और भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ये इंदिरा कॉल कहा जाता है, और सबसे दक्षिणतम पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और ऊपर को इंदिरा कॉल, और पूर्वी को ये जो है गौर माथा कहा जाता है, और सबसे पूर्वी भाग को किबिथु कहा जाता है, और ये जो पश्चिमी भाग है इसको गौर माथा कहा जाता है। ठीक है। तो ये थे कुछ अदर फैक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे रैंक से रिलेटेड। जैसे अभी भारत के जो हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने भारत के 13 नए राज्यों के जो है गवर्नर को चेंज किया है, यानी कि नए गवर्नर नियुक्त की है। 11 मैंने आपको बताया कि नए अंडमान निकोबार में नई जगहों के नाम बदले गए। ठीक है। और 9 तो इसमें शामिल ही है। और 2 से मेरे को आपको क्या बताना था, तो ये जो 2 राज्य है हमारे अभी, यानी कि सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक होता है, तो ये दिल्ली जो है बेंगलुरु में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। और फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है ये हो जाता है मुंबई में। ठीक है। तो ये 2 हमारे देश के राज्य शामिल हुए थे एक ट्रैफिक इंडेक्स में, तो बेंगलुरु और ये मुंबई में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश मालाबार बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2023 की मेजबानी करेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है जो मालाबार एक्सरसाइज होती है, जो क्वाड देश होते हैं जितने, क्वाड देश यानी कि जिसमें कि कौन कौन शामिल है, अपना इंडिया शामिल है इसमें, फिर यूएसए यानी कि अमेरिका शामिल है, और जापान शामिल है, और उसके बाद ये अपना ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो इस बार का 2023 का जो मालाबार एक्सरसाइज होगा वो ऑस्ट्रेलिया जो है मालाबार एक्सरसाइज पहली बार होस्ट करने जा रहा है। तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज थी पहले इंडिया और अमेरिका के बीच होती थी, लेकिन उसके बाद इसमें जो है 2021 से जापान और ये ऑस्ट्रेलिया जो है शामिल हुए जब से, तब इसे मालाबार क्वाड एक्सरसाइज भी है जो कहा जाने लगा है। 2022 की अगर ये मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो ये फिर जापान में आयोजित हुई थी, लेकिन अब
ऑस्ट्रेलिया में आयोजित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा और एंथनी अल्बनीज यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब हम ऑस्ट्रेलिया को है मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ अदर जीके भी कवर हो जाए। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप हो जाता है और ये जो जितना भी क्षेत्र है ये ओशिनिया क्षेत्र कहलाता है, मैंने आपको बताया है। और नीचे यहाँ पर ये जो क्विज आइलैंड पड़ जाता है ये यहाँ पे, ये वाला तो अभी ये क्यों चर्चा में था, मैंने आपको कराया था कि क्विज आइलैंड जो है यहाँ पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि जो है ग्रेट डिवाइड रेंज भी कह सकते हैं। तो प्रवाल भित्तियों के लिए फेमस है। तो अभी यहाँ पर एक काले रंग की नई प्रवाल भित्तियों की प्रजाति पाई गई थी, ठीक है। और इसकी जो राजधानी कैनबरा ये यहाँ पर इसके दक्षिणतम में आ जाती है और इसके नीचे पर यहाँ पर तस्मान सागर की लोकेशन पड़ जाती है और सामने ये न्यूजीलैंड एक महाद्वीप पड़ जाता है। और यहाँ पे तस्मान सागर, ये तस्मान द्वीप से रिलेटेड ही तस्मान सागर पड़ जाता है। और मैंने आपको बताया है कि इस बार का 2023 का जो फीफा वुमेन्स जो वर्ल्ड कप होगा तो उसके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेंगे, जिसके लिए तजूनी नाम का शुभंकर जारी किया गया, वो इसी तस्मान सागर से रिलेट करके किया गया। फिर यहाँ पर पापुआ न्यूगिनी की लोकेशन आती है, एक द्वीपीय देश है। तो ये वही पापुआ न्यूगिनी है जहाँ पर 800 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। फिजी की यहाँ लोकेशन आ जाती है। तो इस बार का जो 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ ये फिजी में ही हुआ था, फिजी की राजधानी सुआ, ठीक है। और ये सोलोमन आइलैंड भी चर्चे में था। मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका और सोलोमन आइलैंड ने जो है ये चाइना के साथ ना, सोलोमन आइलैंड ने अपनी जो द्वीपीय रक्षा का समझौता किया हुआ है, जिसके कारण अमेरिका के इसने जो है संबंध अच्छे नहीं थे। सॉरी, ये पापुआ न्यू गिनी नहीं है, यहाँ पर है पापुआ न्यू गिनी, सॉरी। तो ये है पापुआ न्यू गिनी जहाँ पर 800 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इंडोनेशिया की लोकेशन यहाँ पर आ जाती है। तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड अभी हाल ही में इसलिए चर्चा में था क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपनी जो वोटिंग एज है 18 से घटाकर ये 16 की गई थी। और अभी न्यूजीलैंड में एक इसका गैब्रियल गैब्रियल चक्रवात से प्रभावित था न्यूजीलैंड, ठीक है। और न्यूजीलैंड में मैंने आपको बताया था कुक स्ट्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, जो उत्तरी ये जो न्यूजीलैंड और यहाँ पर ये जो ऑकलैंड है, ऑकलैंड को अलग करने वाला यहाँ पर ये जो संधि पड़ जाती है कुक स्ट्रेट यानी कि कुक जल संधि, ये न्यूजीलैंड के इधर पड़ जाती है। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन, ठीक है। और इसके जो अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं ये किस हिप क्रिंस बने हैं, जिन्होंने जेसिंडा आर्डन की जगह ली। ऑस्ट्रेलिया भी इसलिए भी चर्चे में था क्योंकि इस बार के 2022 के T20 जो संपन्न हुए हैं दिसंबर में, वो इसी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस, एक्सरसाइज से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी और कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो एक ऑसिन डेक्स एक्सरसाइज होती है। और अभी 2022 में पिच ब्लैक आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। उज्बेकिस्तान के साथ हमने पहली बार जो है डस्टलिक एक्सरसाइज की है, अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। नेपाल के साथ हमारी एक सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। नेपाल की जो राजधानी है ये काठमांडू है। और नेपाल में अभी पुष्प दहल प्रचंड कमल इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के साथ हमारी समुद्र शक्ति और वरुण शक्ति एक्सरसाइज, तो समुद्र और वरुण के साथ जब शक्ति लिखा है तो इंडोनेशिया के साथ, लेकिन अगर खाली गरुड़ वरुड़ है तो वो फिर हमारी फ्रांस के साथ होती है। इंडोनेशिया की ये जो साथ ही एक्सरसाइज होती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। तो अभी भारत ने ये जो गुआना देश है दक्षिण अमेरिका का, इसके साथ जो है जो जितनी भी हवाई सेवाएं होती है उनके रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं तो उनको एक हमने संधि एग्रीमेंट पास किया है बिटवीन इंडिया एंड गुआना। और ये पीएम मोदी और यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव जो है कर दिया है, ठीक है। अब गुआना को हम डिस्कस कर लेंगे मैप से। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका का देश पड़ जाता है और यहीं पर ये जो गुआना की जो लोकेशन पड़ जाती है। और गुआना अभी इसलिए भी चर्चे में था कि हमने जो अभी 9 जनवरी को 17वां प्रवासी दिवस मनाया तो उसमें एज अ गेस्ट के तौर पर ये गुआना के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। और इक्वेटर भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। तो ये पूछा जाता है कि जो भूमध्य रेखा है साउथ अमेरिका कितने देशों से, तो यहाँ पर ये इक्वाडोर, फिर कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है।
और ब्राजील में जो है विशालतम एनाकोंडा ये यहीं पाए जाते हैं, अमेजोन के घने जंगल यहीं पाए जाते हैं। अभी पराग्वे की यात्रा पर जब डॉक्टर एस जयशंकर थे तो यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और पूछा जाता है कि ब्राजील के साथ वैसे तो दक्षिण अमेरिका के सभी देश सीमा साझा करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चिली की लोकेशन, फिर अर्जेंटीना और ये इक्वाडोर, ये तीन देश ब्राजील से सीमा साझा नहीं करते। और ये फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एक जो ब्राजील है, ब्राजील से यहाँ पर भूमध्य सागर से निकलती है, इसको ब्राजीलियन जलधारा कहते हैं। ठीक है, ब्राजीलियन जलधारा, तो ये गर्म जलधारा होती है। यहाँ से ब्राजीलियन जलधारा और यहाँ पर फॉक जलधारा यानी कि फॉक स्ट्रीम निकलती है फॉक आइलैंड से। तो यहाँ पर ये गर्म जलधारा और फॉक ये जो है ये ठंडी जलधारा आती है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र बनता है, तो फिर ये ग्रैंड बैंक का निर्माण करते हैं जो मत्स्य उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये पड़ जाता है। और अभी पेरू इसलिए चर्चा में था क्योंकि ये राष्ट्र, यहाँ के जो बोनुआटे राष्ट्रपति है उनके कारण यहाँ पर आपातकालीन स्थितियां पैदा हो गई थी। और वेनेजुएला, तो पूछा जाता है वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो ये साउथ अमेरिका से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो कोंगो, कोंगो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि जो भारत और फ्रांस का समझौता है COP21 में हुआ था, कोंगो उसका पूर्ण हस्ताक्षरकर्ता देश बना है। और जो ब्राजील, ये दक्षिण अमेरिका का जिसकी राजधानी ब्राजीलियन, तो ये ब्राजील जो है ना इसका पूर्णकालिक सदस्य बना है। दोनों में अंतर है, ये हस्ताक्षरकर्ता और ये पूर्णकालिक देश बना है ब्राजील। नॉर्थ कोरिया की बात करें अभी इसलिए में चर्चा में था क्योंकि इसने हुआन सेंग जो 15 है एक मिसाइल का परीक्षण किया है, मैंने कराया था। ठीक है, तो ये इसलिए चर्चा में था। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में I2U2 फोरम 2023 का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में जो आयोजित किया गया। और मैंने पिछले साल से ही करा रही हूँ। जो ये I2U2 है, इसका मतलब है I से दो कंट्री, U से दो कंट्री, I से इजराइल और इंडिया और U से UAE और अमेरिका यानी कि सऊदी अरब और अमेरिका। ये जो है यू से जो कंट्री है यानी कि यूएसए, यूएई और यूएसए अमेरिका। ठीक है, तो ये जो चार देश है, ये जो है इन्होंने समझौता किया था क्वाड की ही तरह पिछले साल। तो इनकी अब जो पहली बैठक हो रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये जो यहाँ पे सऊदी अरब अरब अमीरात है वहां पर हो रही है। और ये जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में अरब सागर है, अरब सागर से जब होते हुए हम यहाँ से गुजरते हैं तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बाब ए मंडल कहा जाता है। ठीक है, स्वेज कैनल यानी कि स्वेज नहर यहाँ पर पड़ जाती है। तो ये सारी लोकेशन यहाँ पे पड़ जाती है, इन्होंने ही जो है भी किया है। अब यूएई की जो राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगी अबू धाबी, और करेंसी हो जाएगी इसकी दिरहम। ठीक है, और भारत क्या क्या इस बार सम्मेलन, तो इस बार का शंघाई कॉर्पोरेशन भारत होस्ट करेगा। FIS यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी भारत के ओडिशा में हुए, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता है। ठीक है, और उसके बाद इस बार भारत G20 सबसे इम्पोर्टेंट होस्ट करने जा रहा है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो बायोडायवर्सिटी सम्मेलन हुआ था, जिसे आप कोप कोप 15 कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर हुआ था पनामा में, दक्षिण अमेरिका का देश है। पनामा में COP19 हुआ था यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मेलन, ये पनामा में आयोजित किया गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये जो JP नड्डा है, BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है, इन्होंने इनके द्वारा ये जो बुक है नेशनल प्रेसिडेंट जो श्री JP नड्डा, ये बुक लॉन्च की कर दी है। ठीक है, और ये दिल्ली के चाणक्यपुरी से इन्होंने लॉन्च की है। प्रेसिडेंट JP नड्डा लॉन्चेस बुक PM मोदीज इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल। तो ये जो आप देख रहे हो ये BJP के अध्यक्ष है, BJP पार्टी के, तो ये JP नड्डा ने की है। अदर ऑप्शन बुक से रिलेट करके पढ़ेंगे तो शशि थरूर ने भी अब जब डॉक्टर अंबेडकर की 6 दिसंबर को 66वीं जयंती मनाई गई, उस टाइम पे शशि थरूर ने उनके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर लाइव पुस्तक लिखी थी और एन एरा ऑफ डार्कनेस भी नहीं किया। शशि थरूर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे,
और अब कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने पिछले ही साल कर्म योद्धा नाम की पुस्तक नरेंद्र मोदी जी को संबोधित की, और ये हमारे गृह मंत्री है। हरदीप सिंह पुरी हमारे ये तेल और पेट्रोलियम मंत्री है। हरदीप सिंह पुरी ने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर एक बुक लॉन्च की थी, जिसकी प्रस्तावना श्री अमिताभ बच्चन ने की थी। तो ये कुछ अदर ऑप्शंस थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा मलयालम में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये केरला हाई कोर्ट जो है, अब ये अपनी क्षेत्रीय भाषा, तो केरला की क्षेत्रीय भाषा क्या है? मलयालम। इसमें भी जो है ना जजमेंट यानी कि अपना जो जितने भी कार्रवाई होगी, जितने फैसले सुनाए जाएंगे, वो केरला हाई कोर्ट अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी प्रकाशित यानी कि मलयालम में करेगा। केरला हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी ये 1956 में हुई थी। ठीक है, और केरला की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। केरला से हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर केरला है, और केरला ने अभी इसका जो एक केरल का कोल्लम जिला ये बना था पहला केरल का जो कोल्लम जिला था, ये पहला संविधान साक्षर जिला बना था, और उसके बाद इसी का वेरीनाग जो जिला है, जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनको पूर्ण दस्तावेज प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य है। और केरला डिजिटल बैंकिंग वाला भी पहला राज्य बना था। ठीक है, तो ये हाल, और एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इसका चर्चे में रहा था विवादों में, ये भी केरला का ही था। अब हम अदर ऑप्शंस भी हाई कोर्ट से रिलेटेड करके पढ़े तो उत्तर प्रदेश तो जो था ना, वो पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हाई कोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अदालत जो है राजस्थान की बनी थी, जिसकी राजधानी है जयपुर, और अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, और नई दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना ये 1966 में की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये फ्रोजन लेक हाफ मैराथन ये माउंट एवरेस्ट पे आयोजित, नहीं सॉरी, ये लद्दाख में आयोजित की गई है, फ्रोजन लेक हाफ मैराथन। एक सेकेंड। तो ये लद्दाख जो सबसे उत्तर का जो क्षेत्र है हमारा, वहां पर आयोजित की गई है। और लद्दाख की जो पैगोंग झील अभी चर्चे में भी थी, तो वहीं पर जो है लद्दाख ने पहली बार हाफ मैराथन फ्रोजन लेक का उद्घाटन किया है, यानी कि एक मैराथन हुई थी यहाँ पर। लद्दाख ने पैगोंग जो झील, ये मैंने कहा ना पैगोंग झील जो लद्दाख में है, तो वहां पर पहले 21 किलोमीटर की ट्रेल रनिंग जो इवेंट है वो आयोजित किया गया था। और इसके साथ ही इसने दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील हाफ मैराथन के आयोजन में अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, यानी कि ये जो मैराथन हुई इसमें इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ये जो है बना लिया है। ठीक है, लद्दाख की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी लेह। और अभी बीडी मिश्रा इसके राज्यपाल बन गए हैं, नए राज्यपाल। पहले इसके आर के माथुर थे। ठीक है, और लद्दाख में ही जो पहला सेंचुरी, भारत का सबसे ऊंचा सेंचुरी पार्क बनाया गया, ये लद्दाख में ही बनाया गया था। अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे कुछ ऊंचाइयों पे बने रिलेटेड। तो अभी हिमाचल प्रदेश के काजा में सबसे जो ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी कि जितने ये ई बैटरी रिक्शा होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, उनके चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के काजा में बनाए गए थे सबसे ऊंचा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। और अभी जो है ये सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे। माउंट एवरेस्ट अभी चर्चा में था, मैंने आपको कराया था कि माउंट एवरेस्ट पर हमारा दुनिया का जो सबसे बड़ा एक मेट्रोलॉजी यानी कि मौसमी स्टेशन जो स्थापित किया गया, माउंट एवरेस्ट पे किया गया। उत्तराखंड में जो एक लिथियम आयल सैंड नहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेल की जो हाइड्रोजन की दो सबसे जो ऊंची फैक्ट्री बनाई गई है, उत्तराखंड में ही बनाई गई थी, जिसकी राजधानी देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैट। और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का तरीका किस देश द्वारा अपनाया गया है? तो ये मैंने बताया, ये कराया हुआ है कि अमेरिका यूएसए से हमने हमारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया
भारत की जो संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल, ये सब हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। और मौलिक अधिकार भी हमने यहीं से लिए हैं। यूके से, ब्रिटेन से हमने जितनी भी संसदीय व्यवस्था है उनको लिया है। जर्मनी से हमने जितने भी इमरजेंसी आपातकालीन सेवाएं उनको लिया है। कनाडा के प्रावधान से हमने भारत का एक राष्ट्र जो राज्यपाल होता है वो लिया है, संघीय शासन को लिया है। और जो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से सलाहकार का जो कार्य करवाते हैं वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये कागज आपने पढ़ा होगा, पौधे के जो सेल्यूलोस होता है उससे जो है कागज को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का सबसे अच्छा संवाहक कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, और वहीं पर जो ये सीसा है ये जो है इसका सबसे बड़ा कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विधानसभा में बजट पेश किए जाने पर पहले खुल जाता है तो क्या होता है? यानी कि बजट पेश करने से पहले ही वो किसी को पता चल जाए तो इससे जो पूरी मंत्री परिषद है उसको इस्तीफा देना होता है, यानी कि पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 263 जो है इसके अंदर ये प्रावधान है। अनुच्छेद 112 बजट का जो प्रावधान है इसी में है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह मांगता है उसका वर्णन है। अनुच्छेद 340 में जो हमारी राज्य संवर्ती स्टेट लिस्ट जो होती है उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार, ये 249 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, यानी कि किसने जो है इस शब्द को इजाद किया, पहली बार दिया था? तो ये जो रूजवेल्ट थे इन्होंने ही सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शब्द का इजाद किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रांतीय स्वायत्ता आप लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट है भारत का अब तक का सबका। तो ये 1935 से जो एक्ट था प्रांतीय स्वायत्ता इसी में दी गई थी। 1813 का चार्टर एक्ट था। 1764 का ये बक्सर का जो युद्ध हुआ उसके बाद 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगा। और 1919 का रोलेट एक्ट, ये सब थे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाजन के दौरान भारत का एक बड़ा हिस्सा डैश डैश ये उत्पादक भूमि पाकिस्तान के चली गई थी। तो जूट जो उत्पादन था इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था जब विभाजन हुआ था। और जब ये जूट किसको कहते हैं, जितने भी आपने बोरे देखे होंगे या जो दरी होती है तो वो जूट से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव मुख्य जो पहाड़ियां है मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो महादेव या मैकाले की पहाड़ियां आपने पढ़ी होगी, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। मैकाले पर्वत भी इन्हें कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में है जिसकी राजधानी भोपाल। ठीक है। और राजस्थान में आपने अरावली पर्वत सुना होगा। तमिलनाडु की इलायची की पर्वत श्रेणियां, केरला की जो अन्नामलाई की पहाड़ियां ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य में कौन सा झरना स्थित है? तो ये जो दूध सागर जो झरना है जलप्रपात है, ये दूध सागर ये गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी। जोग जलप्रपात और कुचिकल जलप्रपात ये दोनों ही कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका राज्य में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कुचिकल जलप्रपात है, और कहाँ पर है? तो ये वराही नदी पर है। और जोग प्रपात ये शरावती नदी पर है। ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जितने भी जीके बन सकते हैं मैंने उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।